गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहित जैन और मेरी यूट्यूब क्लास मैं स्वयं मोहित जैन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम का। आज का सेकंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान। देखिए बच्चों, आपको थोड़ा बहुत पहले से इसका नॉलेज होगा मैं मानता हूँ, लेकिन आपको मैं स्थानीय मान को हम कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं और कैसे किन सवालों में यूज कर सकते हैं, जिन चीज़ों में आपको रटते आए हैं मैं उनमें आपको फैक्ट सिखाऊंगा स्थानीय मान का, कि स्थानीय मान को आप कहाँ यूज कर सकते हो। आप यूज करोगे आपको कहेगा सर हमने ऐसा कभी सोचा ही नहीं, ठीक है। और आपने अगर हमने ऐसा सोचा होता तो हमें ये रखने की जरूरत नहीं पड़ती। तो आप बिल्कुल पूरा वीडियो देखना, आपको मजा आएगा। क्योंकि देखो, स्टार्टिंग में तो मैं आपको बेसिक ही सिखाऊंगा, ये थोड़ी ना डायरेक्ट मैं तुम्हें उठा के ऊपर पहाड़ पर चढ़ा दूं, नहीं ना। पहले तो नीचे से स्टार्ट ही करेंगे ना, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे। तो जीरो से स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बात करूंगा जातीय मान। जातीय मान क्या होता है? जातीय मान, जातीय मान को देखो हम फेस वैल्यू बोलते हैं, फेस वैल्यू बोलते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं लोकल वैल्यू। ठीक है बच्चों, लोकल वैल्यू भी बोल सकते हैं, फेस वैल्यू या लोकल वैल्यू। अब देखिए, बात करते हैं हम जातीय मान की। तो जातीय मान आपका, जैसे मैं आपको लिखता हूं कि 4 3 7 5 6, ठीक है। में ये कोई एक संख्या है आपको दी गई है, इसमें आपसे पूछ लिया कि 3 का जातीय मान बताओ। किसका मान? 3 का जातीय मान, ठीक है। ये कोई संख्या दे रखी है, उसमें पूछ लिया आपसे 3 का जातीय मान, तो आप बोलोगे सर 3 का जातीय मान 3 ही होता है। जाति जातीय मान का मतलब आपका फेस वैल्यू। फेस मतलब आपका चेहरा, आपका चेहरा। जब आप कांच के आगे खड़े होगे तो आप सेम टू सेम बिल्कुल दिखोगे, एक जैसे दिखोगे। तो ऐसे में आपको बोलूं कि 3 का जातीय मान क्या होगा, तो 3 का जातीय मान खुद ही होगा, स्वयं होगा, उसका खुद का फेस होगा। तो 3 का फेस वैल्यू, तो 3 का फेस वैल्यू खुद ही 3 होती है, ठीक है। तो ऐसे आपका 7 का पूछे कि 7 का जातीय मान बताओ, तो आप बच्चों क्या बोलोगे? 7 ही बोलोगे, राइट। अगर आपसे कोई पूछे 5 का जातीय मान बताओ कि 5 का जातीय मान, तो आप क्या बोलोगे? 5। क्या बोलोगे बच्चों? 5। 6 का जातीय मान पूछ ले आपसे, तो आप 6 का जातीय मान बोलोगे 6। कुल मिला के बात यह है, जातीय मान यह होता है कि जैसे जो भी संख्या है, जैसे आपको बोला x, x का जातीय मान, तो आप बोलोगे x का जातीय मान भी क्या होगा बच्चों? x ही होगा। तो 5 का जातीय मान 5, 0 का जातीय मान 0, 10 का सॉरी 9 का जातीय मान 9, 8 का जातीय मान 8, ठीक है। तो कोई भी संख्या आ जाए और उसमें आपसे किसी भी अंक का जातीय मान पूछे तो वो खुद स्वयं होगा, ठीक है। फेस होगा उसका खुद का, ठीक है। ये कोई खास नहीं होता, इसमें इतना इंटरेस्टेड क्वेश्चन नहीं आता। एक बार 2014 में रेलवे में पूछा गया था कि फेस वैल्यू, जातीय मान नहीं बोला उसने, उसने जातीय मान नहीं बोला। जैसे एक संख्या दे दी 637, उसने बोला 6 की फेस फेस वैल्यू बताओ, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू। तो क्या है बच्चे, कई फेस वैल्यू क्या होता है, तो ये बच्चे इसमें चकरा गए थे कि भाई फेस वैल्यू क्या होती है। तो ऐसा क्या हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा सा घुमा सकता है कि भाई इंग्लिश नाम बोल दे फेस वैल्यू, तो आप बोलोगे 6 की फेस वैल्यू क्या होगी? 6 ही होगी। जातीय मान क्या होता है? 6 का 6 ही होगा, स्वयं होता है खुद, ठीक है, कोई खास नहीं है। अब बात आती है बच्चों स्थानीय मान। ये हमारा काफी यूज भी होता है और काफी जगह इसका यूज भी है स्थानीय मान का। तो हम इसको ढंग से डिस्कस करेंगे, भाई जातीय स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों प्लेस वैल्यू। स्थानीय मान मतलब संधि विच्छेद करेंगे तो स्थान की बात होगी, मतलब हमें यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो स्थान की होगी। स्थानीय मान, जो आपको मान मिलेगा, जो मान मतलब क्या होता है? मान सम्मान बोलते हैं ना अपन, आदर तो बोलते हैं। जो मान मिलेगा वो किसके ऊपर मिलेगा? स्थान के ऊपर। कि आप पीएम हो या सीएम हो या आप चपरासी हो, क्या हो, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा। तो वही वो स्थानीय मान की बात कर रहे हैं। जैसे मैं आपके सामने एक संख्या लिखता हूं 4 3 7 6 8 9, ये संख्या है, मतलब 4,37,689, ये बोलेंगे आप इसको, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं तो ये कौन सा अंक है बच्चों, तो आप बोलोगे सर ये इकाई अंक है, क्योंकि इकाई स्थान पर है। इकाई, ये आपका ढाई अंक, राइट। ये आपका हजार, सॉरी सैकड़ा, ये आपका हजार, ये आपका 10,000, और बच्चों ये आपका लाख। ये पैटर्न होता है, राइट। अब इकाई अंक का मतलब क्या होता है? इकाई अंक मतलब एक, राइट। या फिर ऐसा बोल सकते हो आप 10 की पावर 0, ठीक है। तो 10 की पावर 0 एक ही होता है।
ढाई अंक होता है वो होता है आपका बच्चा 10 की पावर 2, मतलब किसकी फॉर्म में, 100 की, सॉरी 10 की पावर 1, 10, राइट। सैकड़ा जो होगा वो आपका 10 की पावर कितना होगा बच्चों, वो आपका 2 होगा, 10 की पावर 2 100। हजार होता है वो 10 की पावर 3, 1000, राइट। ये होता है 10,000, 10 की पावर 4, 10,000। और ये लाख होता है तो 10 की पावर 5, वो 1 लाख होता है, राइट। ठीक है। अब देखिए, अब अगर आपको किसी ने ये बोला कि 6 का स्थानीय मान बताओ, किसका बताओ बच्चों, 6 का स्थानीय मान बताओ, स्थानीय मान बताओ। तो बता बच्चों होता क्या है, आपने क्या रटा है, बचपन में रटाते हैं कि बेटा 6 का स्थानीय मान बताना है तो 6 के पीछे जितनी संख्या है उतनी जीरो लगा दो। अब ये तो क्या होता था कि बचपन में बच्चों को रटाते थे, इसलिए रटाने का मतलब बच्चा समझता नहीं था क्या ये सिस्टम होता है। अब आप समझने लग गए हो, आप बड़े हो गए हो, काफी एज हो गई है आपकी, और आप कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो, तो आप ये सब जानने, अब सीखने की बात है, आप रटने की बात नहीं है। ठीक है। अब देखो बच्चों 6 कौन से स्थान पर है, तो आप बोलोगे सर सैकड़े के स्थान पर है, राइट। और सैकड़ा मतलब क्या होता है बच्चों, 100 होता है, 100 को जब 6 से गुना करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, 600। तो आपका इसका स्थान क्या होगा, 600, 6 का स्थानीय मान 600 हो गया, राइट। अगर आपसे कोई पूछे कि सब 3 का स्थानीय मान बताओ, 3 का स्थानीय मान बताओ, तो 3 का स्थानीय मान आप कैसे बताओगे, 3 को किससे गुणा कर दो, 10,000 से। अब 3 को जब 10,000 से गुणा करोगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, 30,000, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों नहीं 7 का बताओ स्थानीय मान, तो 7 का स्थानीय मान जब आप बताओगे तो 7 कौन से नंबर पे बच्चों, कौन से पे, 1000 पर, तो 7 को 1000 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 7,000। एनीबॉडी डाउट, कोई भी डाउट, ठीक है। ये चीज है, आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, कोई रटने का कुछ सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। तो आप रटे नहीं, ढाई का मतलब क्या होता है, 10, 10। अब 10, अभी आप कौन सा नंबर है, 8। अगर आपसे पूछा 8 का स्थानीय मान, तो आप बोलोगे 8 कौन से नंबर पे, ढाई पर, तो ढाई का मतलब 10, 10 8 80, तो इसका स्थानीय मान 80, 8 का स्थानीय मान 80। 4 का पूछे तो 4 का स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, 4 का स्थानीय मान क्या होगा, तो बच्चों 4 कौन से नंबर पे, 1 लाख, लाख को 4 से गुणा करेंगे तो 4 लाख, तो इसका स्थानीय मान आपका 4 लाख हो जाएगा। ओके, बहुत सिंपल है, हार्ड नहीं है, ये आपका स्थानीय मान होता है। आप समझ गए होंगे, मैं जहां तक समझता हूं ये बात। नहीं समझे आप वीडियो को दोबारा रिवाइज कर लें, थोड़ा सा बैक चले जाएं, 10-20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, आपको आराम से बिल्कुल मिल जाएगा, आपको समझ में आएगा कि भाई स्थानीय मान, जातीय मान, जो भी बातें हैं सारी हो जाएंगी क्लियर। अब बच्चों देखिए, देखिए बच्चों, अब अभी हमने जो लिए आपके पूर्णांक संख्याओं के लिए स्थानीय मान, अब एक दशमलव वाली संख्याओं का स्थानीय मान सीख लेते हैं हम। देखिए बच्चों, जैसे आपका आ गया 437.51, ठीक है, और 2 ले लेते हैं, चलो, ठीक है। अब इसमें आपका, ये आपकी दशमलव वाली संख्या है, ठीक है, दशमलव पॉइंट वाली। अब इनमें हमें स्थानीय मान निकालना है, तो अब स्थान के बाद कैसे होगी, अब देखो एक बात पहले मैं आपको पूरा डिटेल में समझा देता हूँ, बाकी आप रटा हुआ आप सब जानते हैं, आपने रट रखा है वो कोई बात नहीं है, वो आपको आता ही है, नॉर्मल बेसिक बात है। बट मैं इसका बताना चाहूंगा कि आप स्थानीय मान को कहाँ यूज कर सकते हो। अभी अभी वीडियो खत्म नहीं हो रही है, वीडियो भी और चलेगी अभी, तो अभी आपको मैं इस क्वेश्चन तो कराऊंगा, क्वेश्चन तो कराया नहीं जो आपके एसएससी में आ चुके हैं, रेलवे में आ चुके हैं, वो क्वेश्चन तो कराया नहीं है, वो क्वेश्चन बाकी है अभी। देखिए बच्चों, देखो ये आपकी पॉइंट वाली संख्या, दशमलव वाली संख्या है, ये दशमलव वाला पार्ट है, इसको हम बाद में बात करेंगे, पहले आप ये देखिए, ये बिना दशमलव का है। अब देखो ये आपका 10 की पावर 0 इकाई अंक हो गया, ये आपका 10 की पावर 1 ढाई अंक हो गया, ये 10 की पावर 2 सैकड़ा हो गया। अब बात आएगी पॉइंट वालों की। अब पॉइंट वालों की जब बात आएगी तो बच्चों देखें, ये इसको हम गुना करेंगे 10 की पावर माइनस, पॉइंट में जा रहा है, बटे के फॉर्म में जा रहा है, ये 10 की पावर -1 के में आएगा, क्योंकि देखो ये 0.5 है, 0.5 तो है, ये 0.5 है। अब 0.5 अपने को लाना है, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या कर देते हैं, 10। अब बताओ इसका मतलब क्या है, 10 का मतलब, इस 10 का मतलब है 5 गुना 10 की पावर -1, ये कुछ और है, यही है, ठीक है। तो ये आपका होता है 10 की पावर -3, ये 10 की पावर -3, इस फॉर्म में चलता है पैटर्न पूरा, राइट। अब आपसे कोई पूछे कि भैया 5 का स्थानीय मान बताओ, 5 का स्थानीय मान बताओ, ठीक है, 5 का स्थानीय मान, तो आप रटोगे नहीं, बिल्कुल सीधा सा है, 5 का बताना है, 5 कौन से था, 5 को किससे गुणा करेंगे, 10 की पावर -1 से,
तो आप थोड़ा बहुत नॉलेज होगा, 10 की पावर -1 को हम लिख सकते हैं गुणा 1/10, है ये। अब 10 का भाग 5 में देना है तो आप जानते हो कितना आएगा, 0.5, राइट। कोई दिक्कत? ये आगे स्थानीय मान। अगर आपसे कोई पूछे 1 का स्थानीय मान बताओ, 1 का स्थानीय मान, तो 1 को हम किससे गुणा करेंगे बच्चों, 10 की पावर -2 से। अब 1/10 की पावर -2 कितना होता है बच्चों, 100 ही तो होता है, सही है। -2, देखो ये पावर माइनस में, जब इसको आप नीचे ले जाओगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की, मतलब ये इस टाइप से हो जाएगा, 1 गुना, इसको जब आप लिखोगे तो 1/10 की पावर 2। अब 1/10 की पावर तो 100 होता है, 100 को आप लिखोगे 0.01, एक में 100 का भाग दोगे तो 0.01 आता है। अगर मैं आपसे कहूं बच्चों, नहीं आप मुझे 2 का स्थानीय मान बताओ, 2 का स्थानीय मान बताओ, इस 2 का स्थानीय मान बताओ, तो आप 2 का स्थान आपको पता होगा कहां पर है, 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे, 2 गुणा 10 की पावर -3, तो 2 गुणा 10 की पावर -3 मतलब 1/1000 हो गया, और 2/1000 मतलब 0.002, राइट, ठीक है। अब लोग कहेंगे सर ये तो हमें खुल के समझा चुका है आप, है ना, खुल के समझा चुके हैं। अब थोड़ा सा मतलब जल्दी जल्दी बता दो कि सब जल्दी जल्दी आंसर कैसे लिखा है, तो जल्दी जल्दी मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको, जल्दी जल्दी जैसे करना है। अब सवाल एग्जाम में आ गया कि भाई अब आपको मैं थोड़ा सा बचपना याद दिलाता हूँ। बचपन में भी आपके एनसीईआरटी की बुकों में आपको दशमलव वाले का स्थानीय मान दे रखा है, स्थानीय मान पूछ रखा है, समझा रखा है एग्जाम्पल के साथ। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1 2 3 4.567, ये एक संख्या है। अगर आपसे पूछा जाए कि साहब एक का स्थानीय मान, किसका मान, एक का स्थानीय मान बताओ, एक का स्थानीय मान बताओ, तो पहले तो देखो ये पॉइंट वाली संख्या है, इनको थोड़ा घटाओ, पॉइंट वाली को अलग घटा दो, बिना पॉइंट के यही है, बिना दशमलव की है, ये पॉइंट वाली नहीं है। अब देखो इसमें किसका बताना है, एक का बताना, तो एक लिख दिया। इसके पीछे कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे 1 2 3, 3 संख्या, तो 3 जीरो लगा देंगे, राइट। मैं पूछूं 2 का स्थानीय मान, तो 2 का स्थानीय मान, तो 2 के पीछे कितनी संख्या है बच्चों, 2 है तो 2 जीरो लगा देंगे सीधे। 3 का स्थानीय मान पूछे तो 3 के पीछे क्या लगा देंगे बच्चों, एक संख्या है तो जीरो लगा देंगे। 4 का स्थानीय मान पूछे तो आप क्या बोलोगे, 4 के पीछे कोई संख्या है क्या, नहीं है, तो 4 का 4, ठीक है। ये अलग पोर्शन हो गया, ये अलग पोर्शन हो गया, क्योंकि ये दशमलव वाला पार्ट है, ये दशमलव वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट वाला नहीं है, पूरा पूरा वाला पूर्णांक में हो गया। अब आप थे पॉइंट वाला, अब पॉइंट वाला निकालना तो कैसे निकालेंगे, जैसा अगर आपका आ गया 5 का स्थानीय मान बताओ, किसका बताओ बच्चों, 5 का स्थानीय मान बताइए। देखिए आप दशमलव वाला कैसे निकालते हैं, 5 का स्थानीय मान अगर आपको निकालना तो कैसे निकालेंगे, देखो पॉइंट आ रहा है तो पॉइंट का पॉइंट, ये पॉइंट वाला है। अब पॉइंट के बाद क्या लिख रहा है, 5, तो 5 का 5, बस खत्म, इतना है। अगर आप 6 का स्थानीय मान पूछ रहे, आपसे 6 का स्थानीय मान पूछ रहे, तो आप क्या करोगे, पॉइंट। अब देखो इसमें तो देखते थे हम बाद वाली संख्या है, जब पॉइंट वाला आ जाए तो पॉइंट में देखते पहले वाली संख्या है, पीछे वाली नहीं, आगे वाली। अब बताओ 6 के पहले कितनी संख्या है, तो आप बोलोगे 1, तो 1 यहां जीरो आ जाएगी, इसलिए तो क्या है 0.06। अगर आपसे कोई पूछे 7 का स्थानीय मान, 7 का, तो 7 से पहले कितनी संख्या आनी है, 2, तो 2 क्या आएंगे बच्चों, आगे जीरो आएंगे, फिर 7 आएंगे, ये होता है आपका। ऐसे करेंगे। अगर बच्चों 8 होता है ना, पीछे 8 होता कि भैया 8 का स्थानीय मान बताओ, तो 8 का स्थानीय मान आप कैसे बताते हैं, पॉइंट, 8 से पहले कितनी संख्या है, 3, तो 3 क्या लगाएंगे, 0 और ये 8। किसी को दिक्कत? अगर आपके पीछे 9 आ जाए कि भाई आप बता 9 का, तो आप क्या करोगे, 9 के पहले कितनी संख्या है, 4, तो 0.0009, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे जिनमें दशमलव आता है, पॉइंट वाली संख्या जो होती है, पॉइंट वाली है, दशमलव वाली है, तो दशमलव वाली संख्याओं में आगे के अंक देखते हैं, जितने आगे अंक होंगे उतनी क्या आएंगी, जीरो आएंगे आगे, ठीक है। वहां पीछे की नहीं देखते, और जो पूर्णांक संख्या होती है उनमें कहा की देखते हैं, पीछे की देखते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें, या फिर आपकी डाउट क्लासेस जब चलती है जब उसमें आप पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आपका जातीय मान और स्थानीय मान होगा, ठीक है। अभी मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको समझाया कि स्थानीय मान कैसे निकाला जाता है, जातीय मान कैसे निकाला जाता है। अब मैं बच्चों आपको सवाल बताता हूं कि जो आप स्थानीय मान के आधार पर कर सकते हो, जिनको आप रटते थे या फिर दिमाग में रखते थे या रटते थे, कुछ भी कह सकते हो आप, ठीक है। उन सवाल को मैं प्रैक्टिकली बताता हूं आपको स्थानीय मान से कैसे करते हैं। आपको ये लगेगा नया है कि हमने नया पढ़ा है पहली बार। देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सी संख्या
छह अंकों की संख्या पर निम्न में से कौन सी संख्या, आपको बताएं चारों में से कौन सी संख्या, निम्न में से मतलब ये चार ऑप्शन है जो, इनमें से कौन सी संख्या है जो छह अंकों की संख्या को हमेशा विभाजित करेगी और जो इस प्रकार के क्रम में है एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ये आपकी छह अंकों की संख्या है, इसको विभाजित करेगी। इन चारों में से आपको उत्तर बताना है, ठीक है। तो अब बताओ कौन सी होगी, ठीक है। ये आपको दे रखा है जहां x का मान है जो 1 से 9 के बीच में होगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। y का मान भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुछ भी हो सकता है। ये केवल जीरो नहीं होगा, ध्यान रखना x और y किसी का मान जीरो नहीं हो सकता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो सकता है। पहले तो मैं आपको सवाल समझा देता हूं कि आपने ये क्या है कि एसएससी में सवाल की लैंग्वेज ऐसे आती, ऐसे आई थी। वैसे आपने अगर ये नॉर्मली क्वेश्चन पढ़ रखा हो पहले, कभी अगर आपने पढ़ा हो या कोई भी किताब आप पढ़ते हो, तो उसमें अंदर पता है कैसे लिखा होता है, मैं बता देता हूं कि दो अंकों की संख्या है। कितने अंकों की संख्या है? दो अंकों की। तो आप दो अंकों की संख्या को कैसे लिखते हो बच्चों? एक्स वाई, ऐसे लिखते हो। दो अंकों की संख्या है उसको तीन बार संग संग लिख दिया, साथ साथ लिख दिया, तो तीन बार लिख दिया एक्स वाई लिख दिया तीन बार। अब बताओ ये कितने अंकों की बन गई? तो आप बोलोगे सर छह अंकों की बन गई। तो आपसे सवाल पूछा है कि बताओ ये छह अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी हमेशा। तो आपको ये रटना पड़ता था, आपको ये रटना पड़ता है, ठीक है। मैं आपको एक सीधा पैटर्न बता देता हूं कि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। आपको करना क्या है, इसके अंदर कुछ भी नहीं करना। आप इसका स्थानीय मान ले लो, किसका? एक्स वाई का। एक्स का मतलब दोनों का लो, दोनों का एक साथ, एक्स वाई का स्थानीय मान लो। तो आप बोलोगे एक्स वाई और पीछे कितनी संख्या है बच्चों इसके? चार। तो चार क्या देंगे? जीरो, राइट। प्लस ये संख्या एक्स वाई, इसका भी स्थानीय मान ले लो, तो इसका लोगे तो क्या आएगा स्थानीय मान? तो पीछे कितनी संख्या है इसके? दो, तो दो जीरो आ जाएंगे। प्लस इस संख्या का भी स्थानीय मान ले लो, तो आप बोलोगे एक्स वाई, पीछे कुछ है ही नहीं तो जीरो का लगाएंगे। सब में कॉमन क्या आ रहा है? तो आप बोलोगे सर एक्स वाई कॉमन आ रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा? दिख रहा है। तो एक्स वाई जब कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा? एक, और कितनी जीरो बची? चार, राइट। यहां कितनी जीरो बची बच्चों? तो आप बोलोगे 100, राइट। एक बच गया यहाँ तो, और यहाँ दो जीरो आ जाएगी। क्यों दो, एक क्यों बचा? क्योंकि एक्स वाई हमने कॉमन ले लिया, और एक्स वाई जब कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा एक। बच्चों इसको जोड़ना एक बार, तो आप बोलोगे ये कितना है बच्चों? 10,000 100 और एक, तो 10,000 100 और एक, तो 10,101। तो आप ये तो बोलोगे एक्स वाई इंटू 10,101, यही बोलोगे बच्चों, यही बोलोगे। तो अब बताओ ये संख्या यही तो है, ये संख्या यही तो है, बस चेंज ही तो कर दी मैंने, रूप चेंज कर दिया इसका। अब बताओ ये किससे विभाजित होगी? आप बोलोगे सर इसमें आराम से 10,101 का भाग चला जाएगा। चला जाएगा नहीं चला जाएगा? कट जाएगी। तो 10,101 का भाग चला जाएगा, तो किससे विभाजित होगी? 10,101 से। आंसर खत्म। ये पैटर्न है, राइट। अब एग्जाम में कई बार सवाल आता है। ये तो हो गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन मैं आपको थ्योरेटिकली समझा रहा हूं, आप क्या कहते हैं उसको समझने की कोशिश करें। कि अगर आपसे बोले कि सर दो अंकों की संख्या है, तो दो अंकों की संख्या आप क्या लिखोगे? एक्स वाई, आप जानते होंगे। जैसे मैं आपसे बोलूं एक अंक की संख्या लिखो, तो आप बोलोगे एक्स। दो अंकों की संख्या एक्स वाई, तीन अंकों की संख्या एक्स वाई जेड, चार अंकों की संख्या डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसा ले सकते हो आप, ठीक है। एक अंक की संख्या एक्स से डिनोट करेंगे, दो अंक की संख्या एक्स वाई हो गई, दो अंक हो गए ना एक्स और वाई, तीन अंक की चाहिए तो एक्स वाई जेड, चार अंक की चाहिए तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है, ऐसे यूज कर सकते हैं। अब आपसे बोला गया कि दो अंकों की संख्या है, कितने अंकों की संख्या है? दो अंकों की संख्या है। ये सवाल तो हो चुका है बच्चों, ठीक है। नया सवाल आपको समझाया जा रहा है। देखो दो अंकों की संख्या है, इसको मैंने दो बार लिख दिया, तो आप लिख दोगे एक्स वाई, लिख दिया। अब बताओ ये संख्या किससे विभाजित होगी? किससे विभाजित होगी? तो आप क्या करो, इसके स्थानीय मान ले लो, तो एक्स वाई डबल जीरो, दो जीरो आएंगे, दो संख्या है। फिर इसका ले लो एक्स वाई, कॉमन क्या आ गया? आप बोलोगे एक्स वाई। यहाँ क्या बच्चों बच्चों 100, यहाँ क्या बचा? एक, तो बताओ क्या आएगा? एक्स वाई 101, यही आएगा। अब बताओ किससे विभाजित होगी? तो आप बोलोगे 101 से। किससे होगी? 101 से। कोई भी डाउट? अब चलो ठीक है, दो अंकों की संख्या। यह सवाल एक बार ऐसे भी आया है कि तीन अंकों की संख्या, कितने अंकों की बच्चों? तीन अंकों की। कितने अंकों की? तीन अंकों की संख्या को दो बार लिख दिया। कितनी बार लिख दिया बच्चों? दो बार। तो तीन अंकों की संख्या को क्या लिखेंगे? एक्स वाई जेड। मैंने बताया तीन अंकों की संख्या को एक्स वाई जेड, तीन अंक होने चाहिए तो एक्स वाई जेड। ये तीन अंकों की संख्या है, इसको मैंने एक बार और लिख दिया, तो एक्स वाई जेड। अब बताओ ये संख्या किससे विभाजित होगी? ये संख्या किससे विभाजित होगी? तो आप क्या करोगे? एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड तीनों का स्थानीय मान ले लो एक साथ। एक्स वाई जेड का स्थानीय मान, इसका स्थानीय मान लोगे
तो पता पूरे का स्थानीय मान लिया एक्स वाई जेड, इसके पीछे कितनी संख्या है 3, तो 3 क्या रहेंगे 0, प्लस इसका स्थानीय मान लो तो आपका आएगा एक्स वाई जेड ही आएगा, पीछे कुछ है नहीं तो यही आएगा। आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या रहा है, तो आप बोलोगे सर एक्स वाई जेड कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा 1000, यहाँ ये बचेगा 3 0 की 3 0 प्लस 1 क्या आएगा बच्चों, तो आप बोलोगे एक्स वाई जेड और 1001, तो बताओ किससे विभाजित होगी, तो आप बोलोगे सर 1001 से। आ गया आपके पास, बताओ कोई भी परेशानी, रटना नहीं पड़ा ना कि इसका भाग दूं उसका भाग दूं, कुछ मत दो यार, सीधा सीधा तरीका है, बिल्कुल सीधा पैटर्न है स्थानीय मान से। अब आपने सोचा नहीं कि हम स्थानीय मान से कर सकते हैं, अब लेकिन आप तो सोच सकते हो स्थानीय मान से कर, स्थानीय मान से हम बहुत चीजें सीख सकते हो। देखो एक चीज, एक बात वो भी होती है कि पॉइंट 3 है उसके ऊपर बार लगाए बार, अब बार ये पॉइंट दशमलव वाली संख्या है, दशमलव वाली संख्या है, इस पर बार लग रहा है, तो आपको मैंने बताया है, पढ़ाया है मैंने कि जब भी आप यहां से पॉइंट हटाओगे बार वाली संख्या, ये बार लग रहा है ना, इसका मतलब आप जानते होंगे, मैं बता देता हूं पहले पूरा खुल के बताता हूं आपको। ये देखो पॉइंट 3 है, इस पर बार है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है पॉइंट 3 3 3 3 3 बार बार आ रहा है, ये कैसी है आसान दशमलव है, आसान दशमलव, पॉइंट 3 3 3 बार 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 आ रहा है, तो अभी तो अपन पॉइंट 3 पर क्या लगा देते हैं बार। अब इस संख्या पर से जब हम पॉइंट हटाते हैं बार वाली संख्या से, तो नीचे क्या आता है बच्चों 9 आता है, ठीक है 1/3, तो 9 क्यों आता है, तो 9 को जब आप इस चीज को हम सिद्ध कराते हैं तो वहां भी हम स्थानीय मान का यूज करते हैं बच्चों, किसका यूज करते हैं स्थानीय मान का, वो कोई मतलब नहीं है, वो आपको ऐसा कुछ नहीं है, आपको अब तो रट गया होता है कि भाई 9 ही आता है, आप तो इतनी बार पढ़ लिए। तो आपको अगर पढ़ना है तो गुणोत्तर श्रेणी में आप पूछ सकते हो, मैं गुणोत्तर श्रेणी मॉर्निंग में पढ़ा रहा हूँ लाइव क्लास में, अगर किसी बच्चे को डाउट है वहां पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ गए होंगे कि हमें स्थानीय मान कैसे यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ, ये आपका क्वेश्चन था, आपको सॉल्व करा दिया है, और अब रटने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाए चीजों को, क्लियर करेंगे एक बात को, और मैं आपके साथ बना रहूंगा, आप मेरे साथ बने रहिए, लगातार वीडियो को देखते रहिए, पूरा वीडियो देखें जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, जाते जाते अंगूठा तो लगाई जाए यार, इतने तो पढ़े लिखे हो, नहीं हो तो भी अंगूठा तो लगाने में कोई परेशानी नहीं है, ओके। तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले अपडेट आपको रहे।